हम इंसान भी ऐसे होते हैं कि जब तक अपनी आंखों से कुछ देख ना ले तब तक यकीन नहीं होता। भूत प्रेत आत्मा होती है लेकिन इस पे कोई विश्वास नहीं करता। आज भूत की बातें करेंगे, थोड़ा सा डरेंगे और कल भूल जाएंगे। आज की जनरेशन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं मानती है। लोग ये साबित करने में लगे पड़े हैं कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम ये भूल जाते हैं अच्छा है तो बुरा भी, भगवान है तो शैतान भी, इंसान है तो भूत भी। जो मैं बातें बताऊंगा तुम लोगों को लगेगा शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, शायद तुम लोगों को लगे कि मैं सिर्फ बातें बना रहा हूँ और बातों बातों में ऐसी बातें बोल रहा हूँ और तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हुआ है। पहले मैं भी इन चीजों में नहीं मानता था, लेकिन किस्मत को उससे मुझे मिलाना था। ये बात है दिल्ली में गिरिया पालम कॉलोनी की। एक अच्छा खासा शहर, लेकिन वहाँ का ट्रेन स्टेशन उतना ही बुरा। ना तो वो कोई एक हॉन्टेड प्लेस है और ना कोई उसका ऐसा डरावना इतिहास, लेकिन तब भी मैंने उसकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। ये बात है 2008 की, जब मैं दिल्ली में रहता था। अक्सर हम सभी गली के बच्चे रोज रात को खाना खा के वहाँ पर जाया करते थे नाइट वॉक के लिए। मेरा एक दोस्त जिसका नाम राहुल था, वो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था। वो अक्सर हमारे साथ जाया करता था वहाँ पर और मजाक मजाक में भूत से बात करने की कोशिश करता था। एक दिन जब हम रात को घूमने निकले थे तो उस दिन उसने मीठा खाया था और परफ्यूम लगाया था। कहा जाता है कि इन चीज़ों से ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो हमने उससे मना करा हमारे साथ चलने के लिए, लेकिन वो नहीं माना और वो हमारे साथ चलने लगा। हम सब वहाँ पर खेल रहे थे। खेलते खेलते मुझे वहाँ पर एक मिट्टी का मटका मिला जिसमें लाल कपड़ा बंधा हुआ था, पीछे एक नींबू बंधा हुआ था। मुझे वो देखकर थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और सभी ने उस मटके को देखा। मैंने राहुल को और मेरे सभी दोस्तों को बोला कि हम उस मटके से थोड़ा सा दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन राहुल ने बोला कि वो उसके और पास जाके देखेगा। हम सभी दोस्त उसको मना कर रहे थे और हम सारे थोड़ा सा पीछे जाके खड़े हो गए। हम पीछे से बार बार राहुल को बोल रहे थे कि उसके पास ना जाए, लेकिन उसने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। राहुल उसके पास गया, उस मटके पे बहुत जोर से लात मारी और वो मटका टूट गया। उस मटके में बहुत सारे जले हुए कोयले, राख और मिट्टी थी। उस रात तक तो सब कुछ ठीक था। अगले दिन राहुल की तबीयत खराब होने लगी। उसको बुखार चढ़ा और खून की उल्टियाँ करने लगा। उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर गली में से एक अंकल ने बोला कि घर की पूजा करा लो, सब ठीक हो जाएगा, और उसके मम्मी पापा ने उन अंकल की बात मान ली। अगले दिन पंडित को बुलाया। पूजा के बाद राहुल की हालत अच्छी हो रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ उस आत्मा का एक खेल था। फिर एक दिन हम सारे दोस्त खेल रहे थे। हम उस दिन पूरा दिन खेले और खेलते खेलते शाम हो गई। हम सभी दोस्त घर जाने लगे। तब राहुल ने मुझे और सभी दोस्तों को रुकने के लिए बोला, लेकिन हम 5 दोस्तों में से सिर्फ 2 ही दोस्त रुके। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसके पापा उसको लेने के लिए आ गए। मैं वहां पर अकेला रुक गया था। मैं वहां आराम से सो रहा था कि तकरीबन रात के 1:30 बजे मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई और मैं डर के मारे उठ गया। चिल्लाने की आवाज 3rd फ्लोर से आ रही थी, जहाँ पर राहुल सो रहा था। मैं ऊपर अकेला जाने से डर रहा था, तो मैंने फैसला करा कि मैं नीचे वाले फ्लोर से अंकल को उठाकर उनके साथ जाऊंगा। मैं जल्दी से उसके पापा को नीचे वाले फ्लोर पे उठाने के लिए गया, लेकिन अंकल मुझे सीढ़ियों पर ही मिल गए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि ऊपर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब मैंने उनको बोला कि आवाज 3rd फ्लोर से आ रही है। मैं और राहुल के पापा 3rd फ्लोर पर पहुंचे। जब हम दोनों ने राहुल को देखा तो वो बहुत जोर जोर से उसका हाथ उसके पैरों पर मार रहा था। हमें लगा शायद राहुल को दर्द हो रहा होगा, तभी वो अपने पैरों पर इतनी जोर जोर से हाथ मार रहा है। तो राहुल के पापा ने उसको दवाई दी और उसको सुला दिया। राहुल आराम से सो गया और हम दोनों रूम से जाने लगे। कितनी देर में राहुल बहुत जोर से चिल्ला। उसने अपने पापा को पीछे से पकड़ लिया और उनको अलग अलग आवाज में मारने की धमकी देने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं डर के मारे अंकल को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ मेरे से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मैंने उसको डर के मारे मुक्के मारने लगा, लेकिन तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतनी देर में उसकी मम्मी आई। उसकी मम्मी ने देखा कि राहुल ने उसके पापा को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। उसकी मम्मी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छूट नहीं पा रहे थे। फिर उसकी मम्मी ने बोला गली में से कुछ लोगों को लेकर आओ, और मैं जल्दी से जाकर कुछ लोगों को लेकर आया। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो राहुल ने उसकी मम्मी पापा का गला पकड़ रखा था और वो कमरा इतना ठंडा होगा, ऐसे लगा जैसे वहां पे सर्दियां पड़ गई हो। हमने जैसे तैसे करके उसके मम्मी पापा को छुड़ाया और उसके पापा ने बोला कि उसको बेड से बांध दो, और हम सब उसको बांधने लगे। लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि उसने हम सबको धक्का दे दिया, लेकिन जैसे तैसे करके हमने उसको बांध दिया और उस कमरे को बंद कर दिया।
हम सभी बहुत डर गए थे उस हादसे के बाद। फिर उसके मम्मी पापा ने फैसला करा कि किसी बड़े पंडित को बुला के घर की पूजा कराते हैं, शायद उससे सब ठीक हो जाए। तो अगले ही दिन एक बड़े पंडित को बुलाया और घर की पूजा कराई। लेकिन जब पूजा चल रही थी तो राहुल के शरीर पे अचानक से कट आने शुरू हो गए। उसके शरीर में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और पूजा की आंख एकदम से बुझ गई। जब पंडित ने ये देखा तो उसको बहुत डर लगा। राहुल पंडित को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। फिर जब वो रूम से बाहर आया तो उन्होंने बोला कि इसके शरीर में आत्मा का वास है और वो आत्मा सिर्फ एक तांत्रिक ही निकाल सकता है उसके शरीर में से। जब तांत्रिक को बुलाया तो उसने राहुल को छूते ही बोला कि इसके शरीर पे एक आत्मा नहीं बल्कि 7 आत्मा का वास है और वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आत्मा है। पूजा शुरू करने से पहले तांत्रिक ने बोला कि कमरे को बंद करके चले जाओ और एक खिड़की खोल दो। जब तांत्रिक ने पूजा शुरू करी तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके शरीर पर अलग अलग कट्स बन रहे थे और एकदम से उसके हाथ की रस्सी टूट गई और वो पूरे कमरे में जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपना हाथ जमीन पर जोर जोर से मार रहा था। जब तांत्रिक ने उससे उसका नाम पूछा तो वो अलग अलग आवाज में अलग अलग नाम बता रहा था। उसने उस तांत्रिक को मारने की कोशिश करी लेकिन वो उस तांत्रिक को छू भी नहीं पा रहा था। उस तांत्रिक ने 6 आत्मा तो निकाल दी थी लेकिन अभी भी राहुल के शरीर में एक आत्मा थी। उस तांत्रिक ने बोला कि इसके शरीर पर जो एक आत्मा है उसे वही निकाल सकता है जिसने उस मटके में आत्मा डाली थी, या वो तांत्रिक एक मंत्र लेकर आएगा अपने गुरु से। लेकिन उसने ये भी बोला कि उसे खुद नहीं पता कि उसे मंत्र लाने में कितना टाइम लग जाएगा। उसके साथ में ये भी बोला कि राहुल के पास 8 दिन है जीने के लिए, अगर जल्दी कुछ नहीं करा गया तो वो आत्मा उसे मार देगी। ये सुन के राहुल के मम्मी पापा डर गए। उसके साथ ही साथ ये भी बोला कि ये बात ज्यादा फैलनी नहीं चाहिए, अगर ये बात उस तांत्रिक तक पहुंची तो वो शायद राहुल को मार भी सकता है। फिर सभी उस तांत्रिक को ढूंढने लगे। आसपास के जितने भी तांत्रिक थे उनको घर बुलाया लेकिन वो तांत्रिक नहीं मिला। यहाँ राहुल की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसके बॉडी पे हर दिन एक नया कट और वो आत्मा रोज रोज दिन गिनाती थी। उस तांत्रिक को रोज ढूंढा गया लेकिन वो कुछ पता नहीं चला। पूरे 7 दिन चले गए और 8वां दिन भी आ गया। आज राहुल की आखिरी रात थी। राहुल के साथ सब बैठे हुए थे। फिर करीबन 8:30 बजे उस तांत्रिक को ढूंढ लिया जिसने उस मटके में आत्मा डाली थी। शुरुआत में वो तांत्रिक मना करने लगा। उसने कहा कि मैं इसके शरीर में से वो आत्मा नहीं निकाल सकता। इतने में पुलिस आ गई और पुलिस ने बोला कि इसके शरीर में से जो भी आत्मा उसको निकालो। वो पूजा पूरे 3 घंटे चली। करीबन रात को 11:30 पर वो आत्मा उसके शरीर से निकली और इस तांत्रिक ने उसे बोतल में कैद कर लिया और अपने साथ ले जाने लगा। इतने में दूसरा तांत्रिक आया और उसके हाथ से वो बोतल छीन ली और उस तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दिया। तांत्रिक ने जाने से पहले राहुल को एक ताबीज दिया और बोला कि इसको गले में से कभी मत उतारना। वो रात मेरे लिए बहुत डरावनी थी। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा था। वो चीख आज ही मेरे कानों में गूंजती है और वो डर अभी मेरे दिल में है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई और आप लोग ऐसे डरावनी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तब तक आप लोग मेरी वीडियो यूं ही देखते रहना। सोने से पहले अपने आसपास जरूर देख लेना कि कहीं तुम्हारे आसपास कोई बैठा तो नहीं या कोई तुम्हारे पीछे खड़ा तो नहीं। See ya।